मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द का कलेक्शन लेकर आए हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर वीडियो की PDF आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो इसे कहेंगे अधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। अगला देखें, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, या फिर आपके उसमें एग्जाम में आएगा पर्वत के पास की भूमि। इनमें से कोई भी हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपत्यका। अगला है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो इसे कहेंगे ईशान या फिर ईशान्य। उत्तर और पूर्व की दिशा ईशान। अगला देखें, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो। जो व्यक्ति अपना ऋण पूरा चुका होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उऋण। अगला देखें, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट, हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। जो कहा ना जा सके तो उसे अकथनीय। अगला है, जिसे क्षमा ना किया जा सके तो उसे अक्षम्य कहेंगे। जो क्षमा करने के योग्य ना हो तो उसे अक्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट, जिस स्थान पर कोई ना जा सके तो वो अगम्य कहलाएगा। अगला, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो तो उसे अजर कहेंगे। अगला देखें, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अगला देखें, जो जीता ना जा सके तो वो हो जाएगा अजय। जो जीता ना जा सके तो वो अजय कहलाता है। अगला देखें, जो दिखाई ना पड़े। जो दिखाई ना पड़े तो उसे अदृश्य कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे अदृश्य कहेंगे। जिसके समान कोई ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय कहलाता है। अगला, हृदय की बात जानने वाला या फिर मन की बात जानने वाला, तो उसे कहेंगे अंतर्यामी। अगला देखें, वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ, यहां पर हुआ घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, तो उसे क्या बोलेंगे? कुंज। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान, तो उसे कुंज कहते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं तो वो क्षितिज कहलाता है। जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज कहलाता है। अगला देखें, जो केवल दूसरों में केवल दोष को ही खोजता हो, केवल गलतियां कमियां देखता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? छिद्रान्वेषी। दूसरों में दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है।
अगला देखें, कार्य करने की इच्छा। तो कार्य करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। यहाँ पर का डबल बन गया है, तो कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाएगी। नेक्स्ट देखें, पकड़ने की इच्छा। तो पकड़ने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिघ्रीषा। अगला है जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। नेक्स्ट, भोजन करने की इच्छा। भोजन करने की इच्छा जिगस्सा। भोजन करने की इच्छा जिगस्सा। अगला देखें, जीतने दमन करने की इच्छा। जीतने या फिर दमन करने की इच्छा जिगीसा। नेक्स्ट है, किसी को मारने की इच्छा। तो किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिघांसा। क्या कहलाएगी? जिघांसा। अगला है, जिंदा जीने या फिर जिंदा रहने की इच्छा। तो उसे कहेंगे जिजीविषा। तो आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश थे। इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।